राधे राधे। मैं डॉक्टर ऋचा आज बात करने जा रही हूँ कि स्वेलिंग कैसे आती है, बॉडी में स्वेलिंग कैसे आती है। चाहे वो स्वेलिंग कहीं की भी हो, जैसे कि किसी को सुबह उठते ही आँखों के नीचे स्वेलिंग होती है, या फिर पाँव में स्वेलिंग आती है जिसको कि हम पैडल एडिमा भी कहते हैं, या फिर गर्दन जकड़ जाती है, या कमर में बहुत तेज़ दर्द होता है, उंगलियों में यहाँ स्वेलिंग होती है, हाथों में स्वेलिंग होती है। तो इसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। यदि हम इन कारणों को जानेंगे कि कैसे ये स्वेलिंग आती है, तभी हम इसकी चिकित्सा कर पाएंगे। और इनकी यदि हम जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो आप अपने घर पर भी कर सकते हो। यदि शुरुआती तौर पर ही आप इन उपायों को कर लोगे तो शायद यह बीमारी आगे ना बढ़ेगी। इसलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये स्वेलिंग बॉडी में आती कैसे है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इन सभी में इस स्वेलिंग के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो स्वेलिंग है उसको शोथ कहा जाता है। तो आइए हम भी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये स्वेलिंग होती कैसे है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण आहार लेते हो, या बहुत ठंडा आहार, फ्रिज की चीज़ें बार बार खाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते हो, तो जिसके कारण स्वेलिंग आती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा अल्केलाइन वाटर, या यूँ कह लीजिए कि वाटर क्वांटिटी, लिक्विड क्वांटिटी का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हो, तो उसके कारण भी स्वेलिंग आती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव व्यायाम करते हैं, या फिर बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं, उसके कारण भी बॉडी में स्वेलिंग आती है। दूसरा, कोई लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनटेक ऑफ, जैसे बहुत हैवी खाना खाते हैं, जो कि डाइजेशन, जिसके कारण की इनडाइजेशन होती है, वो खाना प्रॉपरली पचता नहीं है, और ऊपर से बहुत और खा लेते हैं, जिसके कारण की अजीर्ण आम की व्यवस्था पैदा होती है। इसके कारण भी स्वेलिंग आती है। कुछ लोग जो है बहुत ऑयली खाते हैं अपने, जैसे कि रोज़ ही ऑयली खाना, तला भुना हुआ खाना खाते हैं, जिसके कारण कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसके कारण भी बॉडी में स्वेलिंग आती है। तो आइए अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो यदि स्वेलिंग अजीर्ण यानी आम की वजह से है, मतलब अपच होने की वजह से है, तो इसके लिए आपको लंघन प्रक्रिया करनी है। लंघन की ये तो आप पंचकर्मा से भी कर सकते हो, परंतु जो लोग पंचकर्मा नहीं करवा सकते हैं वो घर पर ही लंघन क्रिया यानी कि उपवास कर लें। हफ्ते में 2 दिन उपवास करें। यदि स्वेलिंग आपकी रिटेंशन वाटर क्वांटिटी की, जैसे इनटेक ऑफ वाटर की लेने की वजह से हो रही है, तो इसके कारण आपका जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, तो स्वेलिंग आएगी। तो इसके लिए आपको नमक छोड़ना पड़ेगा। 15-20 दिन नमक मत लीजिए। उसके बाद अगर आप नमक लेना स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल ही थोड़ी मात्रा में उसको लें। और इसके लिए एक उपाय है, जो कि ये है, आप थोड़ा सा अदरक और गुड़ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए, जैसे थोड़ा करके लीजिए, और 15-20 दिनों तक इसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाइए। वैसे ही इसी क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करना है, और उसी स्टेज पे हमें लाना है जहाँ से हमने शुरू किया था। और इस स्वेलिंग के लिए आप जैसे पुनर्नवा मंडूर या पुनर्नवा क्वाथ भी ले सकते हो। पुनर्नवा मंडूर 1 या 2 गोली सुबह शाम लेनी है, या फिर क्वाथ पीने के लिए आधा आधा गिलास पानी में डाल करके 2-2 चम्मच क्वाथ के डालने हैं, वो पानी आपने पीना हो है। इसके लिए आप रसायन चूर्ण भी यूज़ कर सकते हो। रसायन चूर्ण यानी कि जो कि गोक्षूर, आंवला और गिलोय से मिलकर बना हुआ है। 1-1 चम्मच आपने रसायन चूर्ण का लेना है।
अगर आपकी स्वेलिंग किडनी की वजह से है कि किडनी की फिल्ट्रेशन कम हो गई है या किडनी में कोई रोग हो गया है जिसके कारण कि आपको स्वेलिंग हो रही है, तो इसके लिए आपको नीम या पीपल का काढ़ा लेना है या फिर आप चंद्रप्रभा बटी भी ले सकते हो। चंद्रप्रभा बटी 2-2 गोलियां सुबह शाम आपने हल्के गुनगुने पानी के साथ लेनी है। इसके लिए आप दालचीनी और तेजपत्तर का काढ़ा बना करके भी सुबह शाम ले सकते हो। थैंक यू।